आज के हम इस वीडियो में सीखते हैं टेंसेस यानी ज़माने। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस यानी ज़माना हाल या मौजूदा ज़माना। नंबर 2 पास्ट टेंस यानी गुज़रा हुआ ज़माना। नंबर 3 फ्यूचर टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल यानी आइंदा आने वाला ज़माना। इसी तरह हर ज़माने के मज़ीद 4 हिस्से होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट के हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और आप कह सकते हैं सिंपल टेंस। इसी तरह पास्ट के पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। फ्यूचर के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। चलिए चलते हैं इसको मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट मतलब मौजूदा, कंटिन्यूस मतलब जारी, टेंस मतलब ज़माना। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आए तो समझ जाइएगा कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है इसके इज, आर, एम, इज, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम वगैरह के साथ लगता है। आर का इस्तेमाल दे, वी, यू और प्लूरल नेम वगैरह के साथ होता है और एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है। इसको मज़ीद एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है। ही इज़ विपिंग, वो रो रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रही हूँ। निदा एंड नादिया प्लेइंग टेनिस, निदा और नादिया टेनिस खेल रही है वगैरह। अब पास्ट को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट मतलब गुजरा हुआ, कंटिन्यूस मतलब जारी और टेंस मतलब ज़माना। पहचान जुमले के आखिर में अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ गया तो समझ जाइएगा कि जुमला पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है इसके was, were, uses was, he, she, it वगैरह के साथ लगता है, जबकि were सिर्फ I और V के साथ यूज होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सलमा was laughing, सलमा हंस रही थी। My elder sister was watching TV, मेरी बड़ी बहन टीवी देख रही थी। We were going to लाहौर, हम लाहौर जा रहे थे वगैरह। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल या आइंदा आने वाला ज़माना। कंटिन्यूस मतलब जारी, टेंस मतलब ज़माना। पहचान देखते हैं। जुमले के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया तो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है इसके विल बी और शैल बी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा होगा। शी विल बी ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रही होगी। सवेरा विल बी वॉशिंग डिशेस, सवेरा बर्तन धो रही होगी। etc। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ टेंसेस के पार्ट 1 यानी कंटिन्यूस को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद टेंसेस के 3 पार्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।